हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम ना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि सर मैथमेटिकल ऑपरेशन शुरू कर दो। तो दोस्त कुछ स्टूडेंट नाराज मत होना, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कथन निष्कर्ष शुरू कर दो, कुछ कह रहे थे कि सर आयु संबंधी शुरू कर दो, कुछ कह रहे थे कि सीटिंग अरेंजमेंट शुरू कर दो। तो दोस्तों आपको भी पता होगा मैं एक बार में एक ही चैप्टर कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल नाराज मत होना क्योंकि मैं आपके सारे चैप्टर कवर कराऊंगा, एक भी सिंगल चैप्टर छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आयु संबंधी। दोस्तों आयु संबंधी के बाद हम सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट के साथ हम पढ़ेंगे पजल। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के बाद जब हम पजल पढ़ेंगे तो हम पजल पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लोगे। तो दोस्तों बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, नाराज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपसे आता तो अच्छी बात है, दोबारा देख लेंगे कि हो सकता है मैं कुछ नया तरीका आपको बता दूँ। ठीक है, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो यार, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, इतना आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों और कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर वीडियो 6 बजे अपलोड किया करो। ठीक है, तो दोस्त मेरी कुछ मजबूरी समझो तुम, क्योंकि अब मैं इस टाइम जो है ना 5:30 बजे के बाद वीडियो तो बना रहा हूँ। ठीक है, आप अपलोड करने के बाद बोल रहे हो मैं बना रहा हूँ आज। ठीक है, क्योंकि सुबह से मैं वेट कर रहा था, सुबह में 10 बजे आ गया था वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इतना शोर था मैं बना नहीं पाया वीडियो। अगर मैं 10 बजे वीडियो बना लेता तो मैं 6 बजे वीडियो अपलोड कर देता। ठीक है, तो दोस्त अगर मैं जैसे ही अगर पहले वीडियो बना लिया करूँगा तो 6 बजे से पहले पहले मैं अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, अब टाइम मिला है, अब भी शोर है, आप देख सकते हो, फिर भी एडजस्ट करना पड़ेगा आपको क्योंकि मुझे आपको वीडियो देनी थी। ठीक है, तो दोस्त एडजस्ट करो। ठीक है, ऐसे तो हमारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारे चैप्टर है गणितीय संक्रियाएं। देखेंगे प्रश्नावली 18.1। ठीक है, 18.1। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप एग्जाम दिन जाओगे तो आप देखोगे एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ सीरियस अगर आप पढ़ते हो तो इन क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड क्वेश्चन लगा दोगे। ठीक है, विद इन सेकंड करोगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ इन क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती, आपके दिमाग के ऊपर ये क्वेश्चन निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं तो आप इन क्वेश्चन को विद इन सेकंड लगाकर आ जाओगे। ठीक है, जैसा आज हम देखेंगे इन क्वेश्चन को। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आप देखते लगाओगे। ठीक है, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं है। हो सकता है आप मुझसे भी जल्दी क्वेश्चन कर लो अगर आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम करता है तो ये। ठीक है, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये आपके दिमाग के ऊपर क्वेश्चन निर्भर करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप इसके बारे में कुछ बेसिक बता देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं ये तो उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, वरना उसको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। दोस्तों हम समझते हैं। ठीक है, इसको मान लो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ 47 को लिखा जाता है 11, 43 को लिखा जाता है 7, 44 को लिखा जाता है 8। तो मैं आपसे पूछता हूँ 33 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहोगे सर 47 को 11 कैसे लिख दिया आपने, या 47 को 11 कैसे लिख दिया। ठीक है, दोस्तों आपको बस यही तो समझना होता है। ठीक है, आपने देखा यार ये 47 को इसने 11 किस तरीके लिखा होगा, तो आपने देखा सर इन दोनों को जोड़कर तो लिखा जा सकता है, 7 और 4 11। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लॉजिक। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और बता दूँ, जो एक में लगेगा ना, एक में तरीका लगेगा, वो सभी में तरीका लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं पहले में जोड़ का तरीका लगा दिया, अगले में गुणा का तरीका लगा दिया, फिर उससे अगले में भाग का तरीका, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो एक में तरीका लगेगा वो सभी में लगना चाहिए। तो आपने देखा सर ये जोड़कर 11 बन रहा था, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आगे चेक करो। आपने कहा सर ये 4 और 3 को जोड़कर 7 बन रहा है, मैंने कहा ये भी ठीक है। आपने कहा सर ये 4 और 4 को जोड़कर भी 8 बन रहा है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप कहते हो सर 3 और 3 को जोड़कर हमारा बनेगा 6। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6। ठीक है, अभी क्वेश्चन को मत देखना। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी ओनली मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाता, आप बोलोगे सर 6 हमारा आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ 3 × 5 × 4 = 2 4 3। ठीक है, 2 × 4 × 5
इसको लिखा जाता है 1 3 4। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ 7 × 9 × 8 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा, आपने दिमाग लगाया कि सर ये इस तरीके से हमने कैसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा, मैंने बताया ना कोई ट्रिक नहीं होती इनकी, बस आपको अपने ऊपर दिमाग पर निर्भर करना है। ठीक है, आपका दिमाग बिल्कुल अगर अच्छे तरीके से काम करता है ना, बिल्कुल आसानी से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आपने देखा सर ये 3 था तो आपने यहाँ पे 2 कर दिया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सर ये 5 था तो आपने यहाँ पे 4 कर दिया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सर ये 4 था तो आपने यहाँ पे 3 कर दिया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, सही करा आपने, लॉजिक आपका बिल्कुल ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करने लगा, कभी 3 की 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करो, उससे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लॉजिक देखना, कुछ भी लॉजिक लग सकता है, कभी गुणा से भी लॉजिक लग सकता है। हाँ 3 पंजे 15 चौका 60, अगर यहाँ पे 60 दिया होता तो हमारा गुणा वाला लॉजिक लग जाता। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ पर 60 नहीं दिया, तो यहाँ पर लॉजिक हम डायरेक्ट देखते ही हम पता कर सकते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे आपने चेक करा, आप बोलो सर ये 2 था तो यहाँ पे 1 कर दिया, इसका मतलब 1 कम यहाँ पे कर दिया। आप बोलो सर ये 4 था तो यहाँ पे इसने 3 कर दिया, मैं कहूँगा हाँ ठीक है, यहाँ भी 1 कम करा है। आप बोलो सर यहाँ 5 था तो इसने यहाँ पे 4 कर दिया। आप समझ गए लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, आपको पता चल गया कि सर इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, हमको बिल्कुल क्लियर पता चल गया। मैंने कहा तो अच्छी बात है, चलो ठीक है। आप कहोगे सर यही लॉजिक यहाँ पे लगा दो, 7 था तो इसे क्या कर देना है, आप बोलो सर इसे 6 कर दो। सर इसको 9 है तो इसको कितना कर दो, 8 कर दो। सर ये 8 है तो इसको कितना कर दो, 7 कर दो। आप बोलो सर हमारा आंसर हो जाएगा 6 8 7, 6 8 7 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं हुई ना, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन ही हम सोल्व करेंगे आज। ठीक है, आगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मान लो मैं आपसे कहता हूँ 4 × 5 × 3 = 3 5 4। ठीक है, इस तरीके लिखा जाता है। अब मैं आपसे कहता हूँ 5 × 7 × 9 9 7 5। देखते ही आपको पता चलेगा, देखते क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। ठीक है, देखते ही पता चलना चाहिए। अब तो आगे मैं आपसे कहता हूँ 3 × 4 × 7 7 4 3। तो मैं आपसे पूछता हूँ 2 × 3 × 5 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया, देखते ही आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, आपने देखा, पहली बात हमको क्या देखना है। ठीक है, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की मेरी वीडियो देखी होंगी ना, बिल्कुल उनके आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल उस पर आधारित है। आपने देखा सर, अब तो यहाँ पे देखा हमने 1 कम तो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे सर 5 का 5 लिख दिया। सर ये तो दिक्कत आ गई, आगे ये रूल लग नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा रूल लगेगा या नहीं लगेगा, कौन सा रूल इसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ, आपको देखना है क्या ये सारी संख्याएं 4 5 3 आगे रिपीट तो नहीं हुई। आपने कहा सर ये तो वही संख्या इसने आगे पीछे कर लिख दी। आपने कहा सर यही संख्या इसने आगे करके आगे पीछे लिख दी। ठीक है, यही तो करा, क्योंकि 4 × 5 × 3 था तो इसने सर पीछे की तरफ से लिख दिया 3 × 5 × 4। आप समझ रहे हो ना, इसने क्या करा, पीछे की तरफ से लिख दिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये था 4 × 5 × 3 था, तो दोस्त इसने पीछे की तरफ से लिख दिया 3 5 4। इसने उल्टा करके बस इसको ऐसे लिखा है, और तो कुछ नहीं करा ना इसने। आपको सर और तो कुछ भी नहीं करा। आगे आपने देखा कि सर ये 5 × 7 × 9 था, तो सर इसने पीछे की तरफ से लिख दिया 9 7 और 5, गुणा का निशान हटा दिया, और 9 7 5 इसने इस तरीके से लिख दिया 9 7 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बोलो सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हमें लॉजिक पता चल गया। आपने देखा सर यहाँ पर देखा सर 3 × 4 × 7 था, तो इसने पीछे की तरफ से लिख दिया 7 4 3। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि नहीं? आप बोलो सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो दोस्त हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पीछे की तरफ लिखेंगे। पहले क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 2। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 5 3 2। हर किसी स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर देख लेना अगर किसी के समझ में नहीं आता। ठीक है, फिर कमेंट करोगे सर हमारे समझ में नहीं आया। मैं चाहता नहीं कि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े उसके समझ में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है नहीं यहाँ पे, आप बता सकते हो ना। अब तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो
आप कहोगे सर बिल्कुल हम बता सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, ठीक है, मान लो आपसे कोई कहता है 4 × 4 इक्वल टू 4 × 4 इक्वल टू 7, 3 × 3 इक्वल टू 10, तो 7 × 7 बराबर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपके दिमाग बिल्कुल, मैंने कहा ना कोई ट्रिक नहीं होती, किसी भी स्टूडेंट को दिमाग एकदम काम कर जाएगा अगर, ठीक है, अगर वो सीरियस है पढ़ाई को लेकर। तो दोस्त आपने देखा कि सर ये 4 चौक तो 16 होता है, मल्टीप्लाई हमने करी तो, और यहाँ पे 17 लिख दिया, इसका मतलब इन्हें चालाकी करी है, एक जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दी और एक जोड़ दिया इसने। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सर यहाँ भी 3 3 9 होता है, इसने चालाकी करके एक जोड़ दिया और 10 लिख दिया। तो दोस्त आप कहोगे सर यहाँ भी हम ऐसे रूल लगाएंगे, कितना होता है 7 7 49, और क्या करा इसने एक जोड़ दिया, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 50। दोस्तों यहाँ तक अगर आप समझ गए ना, क्वेश्चन में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, इसने दिया 16/4 इक्वल टू 74। आगे दिया दोस्तों 21/7 33। आगे दिया दोस्तों 81/9 इक्वल टू 99। दोस्तों हमें बताना है 55/5 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं आने वाली। दोस्तों आप कहोगे सर इसको 74 कैसे लिख दिया। दोस्त मैं आपसे कहता हूँ, आपने एकदम देखा, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपने देखा सर 6 को और 1 को तो इसने जोड़ दिया, 6 को और 1 को इसने जोड़ दिया तो 7 बना दिया, ठीक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे सर पीछे 4 कहाँ से आया, पीछे 4 कहाँ से आया। मैं कहता हूँ इसने 16 को भाग कर दिया 4 से, क्योंकि भाग का निशान था यहाँ पे, तो 4 से भाग करो तो कितना आ गया 4। तो दोस्त ये पीछे वाला 4 यहाँ से आया। आप समझ गए लॉजिक सर, हम आप पता चल गया, हम क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। आपने कहा सर इनको दोनों को ऐड करना था, इसका 2 को और 1 को, 2 को और 1 को ऐड करा, कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया ना दोस्तों। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ठीक है, इसे भूल जाएंगे, लाइन अपने आप कर जाती है कभी कभी, ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा 3 यहाँ से आ गया। दोस्त आप कहोगे पीछे वाला 3 कहाँ से आया। मैं कहता हूँ दोस्तों इसने क्या करा, 21 था, इसको क्या करा 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दिया 21, ठीक है, कितना आ गया 3 पीछे वाला आ गया। बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको लॉजिक पता चल गया। आपने यहाँ पे देखा कि सर इन दोनों को 8 को और 1 को ऐड करना था, ठीक है, 8 को और 1 को ऐड करना था, कितना आ गया 9 आ गया। आप कहोगे सर पीछे वाला 9 कहाँ से आया। मैं कहता हूँ पीछे वाला 9 कहाँ से आया, 81 को इसने क्या करा 9 से डिवाइड करा, 9 9 81, तो दोस्त पीछे वाला 9 यहाँ से आ गया, ठीक है। आप समझ के लॉजिक, आप कहोगे सर हमारे लॉजिक समझ में आ गया, हम क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे, ठीक है। दोस्त आपसे पूछा था ये क्या होगा 55/5, तो दोस्त आपको पता था इन दोनों को क्या करना था, ऐड करना था दोस्तों। तो 5 और 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं थी। आप कहोगे सर यहाँ तक दिखे, ठीक है। और पीछे वाली संख्या कैसे आती थी, आप कहोगे सर इसको 55 था, इसको डिवाइड करते थे हम इससे, कितनी बार जाएगा 11 बार, तो दोस्तों ये पीछे लिख देते थे। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्त। बस आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो देखते ही क्वेश्चन लगाओगे, देखते ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसने क्या बोला है 45 + 15 को क्या लिखा है इसने दोस्तों 30 लिख दिया, ठीक है। और 17 + 7 को किसने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। दोस्तों मुझे पता आपके देखते समझ में आ गया होगा, अब कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने मुझे 52 + 25 को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट हो रहेगी, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी, अगर आप देखते नहीं हो ना, 1 मिनट की देखते हो, 2 मिनट की देखते हो, सोचते हो इजी क्वेश्चन है, तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी गिर जाती है, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो पाते और व्यूज भी नहीं आ पाते, ठीक है। तो इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, ठीक है। अगर आपसे आते हैं क्वेश्चन तो आप वीडियो को चलाकर एक तरफ को रख दो, ठीक है, कि चलती रहेगी, कोई बात नहीं, इतने और कुछ काम कर सकते हो अपना आप, ठीक है, 20 मिनट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हमने इस तरीके से देखा, हमने देखा यहाँ पे
हमने देखा 45 प्लस 15 को इसने 30 कैसे लिख दिया। आप कहोगे सर इसने चालाकी कर दी, 45 और 15 तो कितने होते हैं, 60 होते हैं, 30 कैसे लिख दिया। आपके दिमाग में एक बार ये बात आएगी कि सर 60 होते हैं, इसका मतलब इसने आधा करके लिखा है। फिर आपने देखा सर 17 और 7, इसका मतलब आगे तो आधा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये रूल तो लगेगा नहीं। आपने देखा सर आप हमें पागल बना रहे हो, यहाँ प्लस का निशान नहीं, यहाँ पे इसने क्या करा, माइनस कर रखा है। यहाँ पे 45 माइनस 15 जब भी तो 30 लिखा है। सर इसने ऐसे करा है, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे सर इसने यहाँ भी तो ऐसे ही करा है, 17 माइनस 7, ये तो प्लस का निशान ने दिखाने का मार लगा दिया हमारे पागल बनाने के लिए, इसमें तो माइनस हो रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, 17 माइनस 7 10 आ गया। आप कहोगे सर तो जब यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा तो यहाँ भी ये रूल फॉलो होगा, 52 माइनस 25, मैं कहूँगा कितना बचेगा। आप बोलोगे सर 27 बचेगा। तो मैंने कहा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में। दोस्तों आपने देखा 4 माइनस 4 को कितना लिखा है इसने, 12 लिखा है। और दोस्तों आपने देखा 6 माइनस 6 को कितना लिखा है, 30 लिखा है। 2 माइनस 2 को कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो दोस्तों इसने पूछा 8 माइनस 8 को क्या लिखा जाएगा। दोस्त बिल्कुल मैं कहता हूँ ना, आप देखते ही क्वेश्चन करोगे, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस तो कर लो, एक बार बस मेरे से समझ लो, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन में दोस्तों 2-3 तरीके भी लग सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन में 2-3 तरीके भी लग सकते हैं। हो सकता है आप तरीका दूसरा लगाओ और मैं तरीका दूसरा लगाऊँ, बस दोस्त इतना से याद रखना तुम, जो भी एक, ठीक है, अगर वो तरीका इसमें लग रहा है तो वही इसमें लगना चाहिए और वही इसमें लगना चाहिए और वही हमारा आंसर मानना चाहिए। ये नहीं पहले क्वेश्चन में गुणा वाला तरीका लगा दिया, दूसरे वाले में भाग वाला लगा दिया, तीसरे वाले में, ठीक है, प्लस वाला लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों में अगर प्लस वाला लग रहा है पहले में तो दूसरे में प्लस वाला, तीसरे में प्लस वाला। जो एक चीज़ में कर रहे हो, ठीक है, जो पहले में करा वही दूसरे में करोगे, जो दूसरे में वो तीसरे में, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, आप बोलोगे सर 4 माइनस 4 तो 0 होता है, इसने 12 कैसे लिख दिया। मैं कहूँगा यही तो ट्रिक है, यही तो आपको देखना, 12 लिखा कैसे, इसने करा क्या है। तो आप बोलोगे सर हमें पता चल गया इसने करा क्या है। आपने कहा सर इसने 4 को तो ऐसे लिख दिया और इसमें से एक कम करके इनकी गुणा कर दी। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक है, लॉजिक आपका बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। आप बोलो सर इसने यहाँ भी तो ऐसे करा है, इसमें क्या करा, इसको तो ऐसे लिखा, सर इसमें से एक कम करके गुणा कर दी, 6 पंजे 30। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आप बोलो सर इसने यहाँ भी ऐसे करा, इसको तो ऐसे लिख दिया और इसमें से एक कम करके गुणा कर दी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, सभी में लग रहा है तो हमारे आंसर भी इससे आना चाहिए। आप बोलो सर इसको तो ऐसे लिखा और इसमें से एक कम करके गुणा कर दी, 8 सत्ते 56। तो दोस्त हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आप बोलो सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक तरीका और लग सकता था, ठीक है, मैंने कहा ना एक क्वेश्चन में कितने भी तरीके लग सकते हैं, हो सकता है आप दूसरा तरीका लगाओ। एक तरीका दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग सकता था, मान लो इन दोनों की आप कहते हैं सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम, 4 चौक 16 और इसमें से 4 घटा दें, ठीक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, 12 बच जाएंगे। आप बोलो सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36 माइनस जो संख्या थी वो घटा दें। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, 30 बच जाएंगे। आपने कहा सर यहाँ भी ऐसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करें कितना 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। ऐसे सर आप यहाँ भी ऐसे कर दो, 8 के 8 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, माइनस के 8 घटा दो, कितना बच जाएगा 56। दोस्तों मैंने कहा ना कोई सा तरीका भी आपका लग सकता है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके को लगा सकते हो और जो आपके जल्दी दिमाग में आ जाए, ठीक है, वही तरीका आप लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। आपने देखा दोस्तों बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। आपने क्या देखा 4 माइनस 4 को कितना लिखा है इसने, 17 लिखा है, ठीक है। आपने देखा सर 6 माइनस 6 को इसने लिखा 37। आपको क्वेश्चन में लिख रहा हूँ और आपको पता चल गया होगा इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। 2 माइनस 2 को इसने कितना लिखा, 5 लिखा है। दोस्तों इसमें मुझे 5 माइनस 5 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आपको मुझे पता चल गया होगा। आपने सोचा सर 4 माइनस 4 0 होता है, पर इसने 17 लिखा है, इसका मतलब और कोई लॉजिक लगाया है। आप बोलोगे सर आपने हमें पागल बना रहे हो, इसमें माइनस चिन्ह लगा दिया आपने, पर
सर यहाँ पे तो गुणा होकर 1 जुड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है आपकी। आपने कहा सर यहाँ पे इनकी दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 चौक 16 और 1 जोड़ देते हैं हम इसमें, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, ऐसे ही होगा। आपने कहा सर हम यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा देंगे, 6 छंग 36 प्लस 1 37। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। आप बोलो सर हम यहाँ भी ऐसे करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1, एक ही तरीके से कर रहे हैं ना हम सारे। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। हाँ कितना हो जाएगा 5। आप बोलो सर यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, 5 पंजे 25। और दोस्तों कितना जोड़ना था, आप बोलो सर 1, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस एक बार प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चन की और फिर आप एग्जाम में बिल्कुल धूल से उड़ा दोगे इनकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, पर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा सर 3 + 8 - 4 को कितना लिखा है इसने, 6 लिखा है, ठीक है। और क्या लिखा है फिर 4 + 6 - 8 को कितना लिखा है, 3 लिखा है। और आगे 2 + 8 - 8 को क्या लिखा है, 2 लिखा है। दोस्तों तो इसने बजाय 5 + 8 - 4 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। 5 + 8 - 4 को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपने कहा सर ऐसे तो 8 और 3 11 - 4 ऐसे तो नहीं आ रहा सर, हमारे 6 तो नहीं आ रहा। मैं कहूँगा तो इसका मतलब कोई और लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। आप कहोगे सर कोई और लॉजिक लगा हुआ है इसमें, तो आपको वो देखना है क्या लॉजिक इसमें लगाया गया है, ठीक है। आपने देखा सर इसने पता है क्या करा है, ये सर इन्होंने इन दोनों की तो गुणा कर दी, 8 तिया 24, और सर इससे बाद वाली संख्या से भाग कर दिया तो 6 आ गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही पकड़ लो। आपने कहा सर ऐसे ही हमने यहाँ पकड़ा, इन दोनों की गुणा कर दी, कितना हो गया 24, और सर इसने बाद वाली संख्या से भाग कर दिया, 3 आ गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको सर इसने यहाँ भी करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 8 तो नहीं 16, और इससे भाग कर दिया तो आ गया 2। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप कहोगे सर हम इस तरीके से आंसर निकाल देंगे। मैंने कहा निकालो आंसर। आपने कहा 5 + 8 - 4 तो बताना था। आपने कहा सर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 8 पंजे 40, और सर हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर 10 आ गया। तो आपको सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में तो कुछ था ही नहीं, आप देखते लगा 1 सेकंड भी अगर मैं कहूँ ना तो 1 सेकंड भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि दोस्तों आपने देखा 3 को कितना लिखा है 4, आप कहोगे सर 1 बढ़ा के लिखा है। आप कहोगे सर 4 को 5 लिखा है, इसका मतलब 1 बढ़ा कर लिखा है। आप कहोगे 7 को 8 लिखा है, मतलब 1 बढ़ा कर लिखा है। तो 10 को क्या लिखा जाएगा, 1 बढ़ा कर लिखा है, कितना लिखा है 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, ये आप देख सकते हो आरआरबी गुड्स गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में, ठीक है। आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जब ये आया हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ इस चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन तो 101% मिलेगा, ठीक है, हो सकता है 2 भी मिल जाए, ठीक है, एक तो 101% मिलेगा। और आप देखो सर यहाँ पे 4 × 6 × 2 को कितना लिखा गया है 3 5 1। आपको सर 3 × 9 × 8 को लिखा गया है 2 8 7। और आपने कहा सर 9 × 5 × 6 को क्या लिखा जाएगा, इसने ये तो पूछा है। मैंने दोस्तों आपसे सबसे पहले कहा देख लेना ये सारे अक्षर रिपीट तो नहीं हुए। आपने देखा सर रिपीट नहीं हुए, इसका मतलब अलग लॉजिक लगा हुआ है। आपने देखा सर 4 को इसने 3 कर दिया, आपने बताया था 1 कम हो गया, ठीक है। और 6 को इसने 5 कर दिया, इसका मतलब 1 कम कर दिया। और सर 2 को इसने 1 कर दिया, मतलब 1 कम कर दिया। हम कह सकते हैं प्रत्येक अक्षर में से 1 कम करके लिखा गया है। आपने कहा सर यहाँ भी 3 को इसने 2 कर दिया, 1 कम करा। 9 को इसने 8 करा, 1 कम करा है। 8 को इसने 7 करा, 1 कम करा है। आप कहोगे सर यही हम लॉजिक आगे लगा देंगे अपने आंसर में। तो आपने कहा सर 1 कम करेंगे, 9 में से 1 कम करा 8। आप कहोगे सर 5 में से 1 कम करेंगे 4। आप कहोगे सर 1 कम करेंगे 6 में से 5।
आप कहोगे सर हमारा आंसर हो जाएगा 845। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं थी ना, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एसएससी एफसीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप आसानी से इन क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। इसने बोला है 5 × 6 को कितना लिखा था 42, ठीक है। और इसने बोला 2 × 8 को लिखा जाता है 27। और आगे देखेंगे 4 × 9 को लिखा जाता है 50। तो दोस्तों इसने पूछा 7 × 0 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। दोस्तों आपने देखा 5 × 6 को हम 42 किस तरीके से लिख सकते हैं। आपने देखा सर 5 छंग तो 30 होते हैं और इसने 42 लिखा है। इसका मतलब सर 12 जोड़ दिया होगा इसने, हो सकता है 5 छंग 30 गुणा करके 12 जोड़ दिया गया हो। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, आगे तो चेक कर लो, आगे ये लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा। आप कहो सर 8 दूनी 16, सर यहाँ पे तो नहीं लग रहे। 8 दूनी 16 और 12 जोड़ेंगे सर, यहाँ पे तो नहीं लग रहा है लॉजिक, यानी कि तो फेल हो गया आपका लॉजिक, ठीक है। इसका मतलब दूसरा लॉजिक इसमें लगा है। आपने कहा सर हमारे दिमाग में एक बात और आ रही है, सर इसमें 5 का हम 6 कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, और 6 का हम 7 कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, 6 7 42। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है आपका लॉजिक। क्या आगे भी ये लॉजिक लग रहा है? आपने कहा सर 2 का हम 3 कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, और 8 का हम 9 कर देते हैं, 9 3 27। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, आपको लॉजिक लग रहा है भाई सब में। आपने कहा सर यहाँ पर हम 5 कर देते हैं 1 बढ़ाकर, और 9 का हम 10 करेंगे, 5 10 50। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, आपको लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। आपको लॉजिक समझ में आ गया। आप कहो सर ऐसे ही हम आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमें बताना था 7 × 0 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा सर इसमें 1 बढ़ाना था, 8 करना था, मल्टीप्लाई 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। आप बोलो सर 0 में 1 जोड़ा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हमको पता होगा। तो दोस्तों 8 ही का ना 8, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है ना, होनी मीन्स यार दिक्कत, इन क्वेश्चन में दिक्कत लेंगे हम इतने ईजी क्वेश्चन में तो बेकार है अगर इन क्वेश्चन में दिक्कत लेंगे तो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है। 5 × 3 × 9, इसको क्या लिखा था 3 9 5। दोस्तों ठीक है, आगे देखेंगे। इसने बोला 9 × 7 × 5, इसको लिखा जाता है 7 5 9, ठीक है। आगे देखेंगे 7 × 6 × 4 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसने यहाँ पे ये पूछा है। दोस्तों आप ये देख सकते हो एसएससी एफसीआई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको दोस्तों पहले क्या बताया था मैंने, देख लेना सारे अक्षर आगे रिपीट तो नहीं है। आपने देखा सर 5 3 9 तो आगे रिपीट है, क्योंकि 5 3 9 ही है आगे भी। तो आपके समझ में आ गया सर कुछ ना कुछ इन अक्षरों को ही आगे पीछे करके लिखा गया है, ठीक है। आपने देखा सर जो सबसे शुरू में था वो सबसे लास्ट में पहुँच गया, और जो सर सबसे लास्ट में था वो बीच में आ गया, ठीक है। जो सबसे लास्ट में था वो बीच में आ गया, ठीक है। आपने देखा, आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। आपने देखो सबसे शुरू में था वो सबसे लास्ट में, ठीक है। जो सबसे लास्ट में था वो बीच में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे शुरू में था वो सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में था वो कहाँ आएगा, बताओ बताओ कहाँ आएगा। आप बोलो सर जो सबसे लास्ट में था वो कहाँ आएगा। तो दोस्तों सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 764 था, ठीक है। ये 764 था, हमने 764 है, ठीक है दोस्तों। ये 4 है, ये क्या है 4। तो दोस्तों हमने लॉजिक क्या लगाया, जो सबसे शुरू में था वो सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में था वो बीच में आ गया, और जो बीच में था वो सबसे शुरू में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 647, 647। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 647। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी के समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। सभी के समझ में आ गया ना, कोई ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट किसी के समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके समझ में नहीं आया हो, सभी के समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यही से अगर नहीं आता तो देखो दोस्तों एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है 2 ऑप्शन फंस जाते हैं, नहीं तो कभी कभी डायरेक्ट भी हम क्वेश्चन लगा देते हैं। तो हमने देखा ये सारे अक्षर यहाँ पे रिपीट हैं, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल रिपीट है। आपने देखा ये सारे जो संख्याएं वो यहाँ पे रिपीट है, आपने कहा सर बिल्कुल रिपीट है। आपने देखा सर ये संख्याएं भी आपस में रिपीट होंगी, ठीक है, किसी तरीके से भी आएंगी, आगे पीछे करके लिखी गई हैं। आपको पता है यही संख्या आगे पीछे करके लिखी गई हैं। तो दोस्त मैं आपसे कहता हूँ, ये आपने देखा सर 5 सबसे शुरू में था, जो सबसे लास्ट में पहुँच गया जब हमने लिखा। तो आप कहोगे सर जो 9
सबसे शुरू में था तो ये सबसे लास्ट में पहुंच गया। तो आपको सर 7 सबसे शुरू में था तो 7 सबसे लास्ट में पहुंचेगा। आपने ऑप्शन चेक करा तो आपने देखा इसमें 7 सबसे लास्ट में नहीं है, इसमें सबसे लास्ट में नहीं है, इसमें सबसे लास्ट में नहीं है, तो सर एक ही ऑप्शन में है सबसे लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 SSC स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपने देखा सर 8 + 5 + 3 को लिखा जाता है 3 5 8। ठीक है, और 3 7 6 को लिखा जाता है 6 7 3। तो दोस्तों इसने पूछा 4 + 7 + 6 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपको शुरू में जब हम पहला क्वेश्चन कर रहा था, जब मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले आपने देखा ये सारे अक्षर यहाँ पे रिपीट करे गए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रिपीट करें, क्योंकि 8 इसमें था, 8 यहाँ भी है, 5 यहाँ पर था, 5 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर भी। आपने देखा सर ये पीछे की तरफ से लिख दिया इसने, पीछे की तरफ से लिख दिया। पहले 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 8 लिखा, पहले 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 8 लिखा। दोस्तों समझ रहे हो ना आप, ये 8 5 3 को जो है ना इसने पीछे की तरफ से लिख दिया। ठीक है, ऐसे इस तरीके से था, ये 8 5 3 था, तो इसने दोस्तों पीछे की तरफ से 3 5 8 ये तो लिखा है ना। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ऐसे दोस्तों आपने देखा यहाँ पर 3 + 7 + 6 था, तो इसने 6 + 6 7 3 लिख दिया। क्या लिख दिया? 6 7 3। समझ रहे हो ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप कहोगे सर यहाँ भी हम ऐसी लॉजिक लगाएंगे, 4 7 6 था तो हम पीछे की तरफ से लिखेंगे, 6 आएगा पहले, फिर 6 के हम पीछे की तरफ से लिख रहे हैं तो फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा तो सर फिर 4 आएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, 6 7 4 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6 7 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ठीक है, SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों 2008 में। ठीक है, आपको देखना है किस तरीके से लिखा गया। दोस्तों आपने देखा 3 × 3 को कितना लिखा गया, 18 लिखा गया है। ठीक है, आपने देखा 4 × 4 को कितना लिखा, 32 लिखा गया है। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा लॉजिक। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस, अगर आपका दिमाग बिल्कुल यहीं पे है ना, तो आपके लॉजिक समझ में आ गया हो लिखते ही मेरे। ठीक है, आपने देखा 7 × 7 98। तो दोस्त आपसे पूछा 6 × 6 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा सर अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 तो हमारा सर 9 आएगा। मैंने कहा ये तो 18 लिखा गया है, 18 लिखा गया है, तो सर आप कह रहे हैं सर इनकी मल्टीप्लाई करें 9, हमने 2 से और गुणा कर दी तो हमारा 18 आ गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है आपका लॉजिक। आपने कहा सर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी, 4 × 16 आ रहा हमारा, पर यहाँ पे 32 है, इसका मतलब यहाँ भी सर गुणा करी 2 से। ठीक है, कितना आ गया, 32 आ गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको सर यहाँ भी हमने इन दोनों की गुणा करी तो कितना आगा, 49। सर यहाँ पे 98 था तो हमने 2 से गुणा और कर दी। सब में एक ही लॉजिक लग रहा है ना, 98। तो आप कहोगे सर ऐसे ही हम अपना आंसर निकाल देंगे। मैंने कहा निकाल दो। आपने कहा सर 6 × 6 को तुमने पूछा था, तो सर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 6 36, और सर हम सभी में 2 से गुणा कर देते तो 36 तो नहीं, आप समझते हो कितना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 दूनी 72। ठीक है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 12 भी ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दोस्तों आपने देखा 4 × 4 को कितना लिखा गया है, 6 लिखा गया है। ठीक है, दोस्तों आपने देखा 6 × 6 को कितना लिखा गया है, 26 लिखा गया है। आपने देखा 7 × 7 को कितना लिखा गया है, 39 लिखा गया है। दोस्तों आपने पूछा फिर 5 × 5 को आपसे पूछा है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, 5 × 5 को आपसे पूछा है क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा सर यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 की तो कितना आता है, आप कहोगे सर 16 आ रहा है। ठीक है,
कितना आ गया 16। मैंने कहा 16 तो है ही नहीं, इसने बोला 6 लिखाया था। आप कहोगे सर तो 10 माइनस कर दो ना। मैंने कहा सर चलो 10 माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारा 6 आ गया। मैंने कहा आगे तो चेक कर लो क्या ये रूल लग रहा है। आपने कहा सर इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है कितना आ गया दोस्तों। इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है ये बीच बीच में। आप कहोगे सर कितना आ गया 36, तो सर आपने 36 करा और 10 माइनस कर दिया, कितना मिल गया हमें 26 मिल गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका बिल्कुल यहाँ पर रूल लग रहा है। आपने कहा सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 49। सर 10 माइनस कर दो, कितना आ गया 39। मैंने कहा हाँ आप तो बहुत तेज हो गए, आपका तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा इस तरीके से। तो आपने कहा सर हम ऐसे यहाँ पर करेंगे, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और सर 10 माइनस करना था हर किसी में ही, तो कितना आ जाएगा दोस्तों। आप बोलोगे सर 15, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखेंगे इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग है, ठीक है, आसानी समझेंगे, सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर जाएंगे, ठीक है। हमने दोस्तों यहाँ पर देखा 2 मल्टीप्लाई 3 को कितना लिखा गया दोस्तों। आप बोलोगे सर 6, ठीक है 6 4, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना। आगे देखा दोस्तों हमने 4 मल्टीप्लाई 5 को कितना लिखा गया। आप बोलो सर इतना लिखा गया है, ठीक है। आगे पूछता हूँ आपसे 7 मल्टीप्लाई 8 को क्या लिखा गया है। आप बोलोगे सर 16 14। मैं आपसे पूछता हूँ 5 मल्टीप्लाई 6 को क्या लिखा गया है। आप बोलोगे सर इसने क्या करा है। आप लॉजिक देखोगे लॉजिक क्या लगा है। आपने देखा सर इसने 3 का दोगुना करा, 3 दूनी 6, इसने 2 का दोगुना करा 4, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लॉजिक आपका बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सर 5 का दोगुना 10 और 4 का दोगुना 8, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है ये भी। आपने कहा सर 8 का दोगुना 16 और 7 का दोगुना 14, हाँ मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आप कहो सर जब यहाँ पे लॉजिक लग रहा है तो यहाँ पे भी लगा दो। आपने कहा सर 6 का दोगुना 12 और 5 का दोगुना 10, तो सर 12 10 हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर ये कहाँ है ऑप्शन में, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो SSC MTS 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपने देखा सर 4 को कितना लिखा गया 7 लिखा गया है। आप बोलो सर 4 में 3 ऐड करा है इसने, इसलिए 7 लिखा है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। आपने कहा सर 6 को 9 लिखा गया है, इसका मतलब 6 में 3 ऐड करा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। आप बोलो सर 8 को 11 लिखा गया है, इसका मतलब फिर 3 ऐड करा है। तो आप कहोगे सर हम फिर 3 ऐड कर देंगे ना, 10 में 3 ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। 10 से 3 कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं की हो तो इन क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 को कितना लिखा जाता है 5 लिखा जाता है, ठीक है। तो इसने पूछा है 9 गुणे 8 4 माइनस 8 बराबर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्त आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आपसे मैथ थोड़ी बहुत तो आती होगी, अगर आप एग्जाम दोगे, ठीक है, रेलवे का दोगे, दिल्ली पुलिस का, तो इतनी मैथ तो आपसे आती होगी, जोड़ना घटाना, ठीक है। नहीं आती है तो वो भी बताना मुझको, वरना इतनी मैथ तो सभी से आती है। आपने क्या दोस्तों, जब मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा ना बेसिक से अभी, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, तो वहीं पर आपको डिटेल से बताऊँगा। दोस्तों आपने एक रूल पढ़ा होगा बोर्ड मास का, ठीक है। बोर्ड मास के रूल के अनुसार आपको पता है पहले कैसे सोल्व होता है, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम इस रूल के अनुसार क्या सोल्व करेंगे आपको पता होगा, ठीक है। बोर्ड मास BODMAS, ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट दोस्तों यहाँ पे कहीं है नहीं, ठीक है, ब्रैकेट कहीं यहाँ पर है नहीं दोस्तों। फिर ऑफ सोल्व करते हैं। ऑफ दोस्तों, ऑफ का मतलब होता है का। जैसे हम बोलते हैं किसी सेंटेंस हमको दिया होता है 35 का 10%, ठीक है, इस तरीके दिया था दोस्तों, इसका मतलब होता है ऑफ, ठीक है। कहीं ये लगा तो पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और दोस्तों हमारा का भी नहीं है इसमें, तो दोस्तों हम फिर पहले किसको डिवाइड, पहले हम सोल्व करेंगे डिवाइड को। डी का मतलब डिवाइड,
दोस्तों पहले किसको सोल्व करें, डिवाइड को, ठीक है, फिर उसका मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो दोस्तों पहले हमने डिवाइड को सोल्व करा, आपने देखा डिवाइड यहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों जब हमने डिवाइड को सोल्व करा तो आपने कहा सर 3 से 6 को डिवाइड करा हमने तो कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2 आया, माइनस के 5। तो दोस्तों 5 दूनी 10 माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 5। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और रूल हम लगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो हमको सोल्व करना ही था, ठीक है। आगे हमने देखा, आप कहोगे सर इस तरीके से हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करा हमने 8 को तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 माइनस के 8, 9 दूनी 18 माइनस के 8। दोस्तों कितना आ गया, 18 में से 8 जाएंगे, आप कहोगे सर 10 आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों 16 क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एसएससी एमटीएस 2014 में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आप डायरेक्टली बता सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है, डायरेक्ट बता सकते हो, ऑप्शन के अनुसार बता सकते हो, क्या हाँ ऑप्शन के अनुसार ही बता सकते हो, नहीं तो वैसे बता सकते हो, ठीक है। आपने देखा सर 4741 को लिखा गया है 714। आपने देखा सर जो पहले संख्या थी वो तो इसने पहले ही लिख दी, ठीक है। आपने देखा 9 पहले था, 9 को 9, चलो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। कभी आप कहो सर हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप कमेंट करते हो कि सर हमारे समझ में नहीं आया। दोस्तों आपने देखा 741 को कितना लिखा गया है, 714, ठीक है। यहाँ पे देखा 923 को कितना लिखा गया है, 932। दोस्तों आपसे पूछा 804 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, 804 को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्त आपने क्या देखा, आप देखा सर जो सबसे शुरू में था वो सबसे शुरू में ही है, ठीक है, और जो सबसे लास्ट में था वो बीच में आ गया, ठीक है, जो सबसे लास्ट में था वो बीच में आ गया। हम देखो जो सबसे शुरू में था वो सबसे शुरू में ही है, जो सबसे लास्ट में था वो बीच में आ गया, ठीक है, जो सबसे शुरू में था वो सबसे शुरू में ही है, जो सबसे लास्ट में था वो बीच में आ गया, वो बीच वाला सबसे लास्ट में पहुंच गया। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 840। 840 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, किसी स्टूडेंट कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का भी हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कह सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों जैसा हमने देखा 6 × 8 × 3 को क्या लिखा गया दोस्तों, आप बोलो सर 6 3 8, ठीक है। आगे देखा हमने 9 × 0 × 2 को क्या लिखा गया है, 920। दोस्तों मुझे लगता है आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 5 × 7 × 4 को क्या लिखा जाता है, ठीक है। दोस्तों आपने क्या देखा, आपने देखा सर जो शुरू में था वो शुरू में ही है। दोस्तों पहली बात तो आपको याद ही होगी, ठीक है, मैंने क्या कहा था, सारी संख्या देख लेनी है, ये सारी संख्याएं क्या इसमें रिपीट हैं, आपने कहा सर रिपीट है, ठीक है। फिर तो आपको पता चल गया ये संख्याएं आपस में आगे पीछे करके लिखी गई हैं, ठीक है, वो हमें देखना है किस तरीके से आगे पीछे इनको करा है। दोस्तों हमने देखा पहले संख्या जहाँ पर थी पहली संख्या वहीं पर है, 9 शुरू में था, 9 यहाँ पर भी शुरू में है। दोस्तों जो सबसे लास्ट में थी वो बीच में आ गई, ठीक है, जो सबसे लास्ट में थी वो बीच में आ गई, आपने देखा, ठीक है, जो सबसे लास्ट में था ये वो बीच में आ गया, ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, ठीक है। जो सबसे शुरू में था वो सबसे शुरू में है, जो सबसे लास्ट में था वो बीच में बना है, और बीच वाला लास्ट में पहुंचना है। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला इसने, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप अपने आप भी कर सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से समझे हो ना तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपने लगा भी दिया होगा, इतने टाइम में तो आपने लगा दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ इसमें था क्या। आपने देखा सर जो सबसे बीच में था वो सबसे शुरू में आ गया, ठीक है, 14 आ गया शुरू में, क्लियर, हर किसी को समझ में आ रहा है नहीं। और जो सबसे शुरू में था वो इसने बीच में लिख दिया, ठीक है, आपको दिख रहा है नहीं, दिख रहा है कि नहीं, आपने देखा आगे भी सर 16 बीच में था तो 16 शुरू में लिख दिया, ठीक है, और जो सबसे शुरू में था
वो बीच में लिख दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे सबसे शुरू में सबसे बीच में कौन था, 9, तो ये कहाँ आएगा, सबसे शुरू में, ठीक। और जो सबसे पहले था वो कहाँ आएगा, बीच में। 9 5 बचा क्या, बचा क्या, आप तो एक ही बचा यार, इसे तो लिख ही सकते हो ना। इससे कितना आंसर हो जाएगा आपका, 9 5 एक में ही है। ऐसे देखते भी लगा सकते हो, ये देखते भी लगा सकते थे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं थी किसी स्टूडेंट को भी, ठीक है। कितना आएगा, 9 5 1 4, ठीक है। 9 5 1 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपने देखा बाद की संख्या थी जो जहाँ थी वो वहीं पर रही है, ठीक है। बाद की संख्या जहाँ थी वहीं पर रही है, बस पहली 2 संख्या आपस में चेंज हुई थी, ठीक है। आप समझ सकते हो। देखो मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। 7 × 14 × 8 इक्वल टू कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है, ठीक है। ये तो लिखा गया है। आपने देखा 3 × 5, इसको क्या लिखा गया है, इसको इतना लिखा गया है, ठीक है। आपने देखा 5 × 9 × 14, इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपने क्या देखा, जो लास्ट की संख्या थी वो तो लास्ट में ही है, लास्ट की संख्या थी लास्ट में ही है दोस्तों, लास्ट की संख्या थी लास्ट में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी अगर आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में ही है। दोस्तों आपने देखा, बस इन दोनों में आपस में चेंज करिए, जो पहला था वो बाद को, जो बाद को वो पहले, क्योंकि 14 बीच में था, 14 पहला आ गया, ठीक है। यहाँ पे 16 बीच में था, 16 पहला आ गया। यहाँ पे 9 बीच में तो 9 पहला आ जाएगा, ठीक है। आपको दिख जाएगा यहीं से, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन 19 देखते हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम आ जाएगा, एकदम बिल्कुल एकदम आ जाएगा। आपने देखा सर इन्होंने कराया 66 × 65 × 64 को इसने लिखा है 195, ठीक है। तो आप कहोगे सर 55 × 54 × 53, इसको लिखा गया 162। तो इसने पूछा 44 × 43 × 42 को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन और एसएससी स्टेनो 2006 में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या ऐसे क्वेश्चन आप गलत करोगे, क्या ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे। मान लो मैं आपसे कुछ कहता हूँ, ये कहता हूँ, आप बोलोगे सर आप हमारा पागल बना रहे हो, ये गुणा करके तो बहुत सारी संख्या आ जाएगी, बहुत लंबी चौड़ी संख्या आ जाएगी। तो आप कहोगे सर ये तो आपने गलत करा है, ठीक है, आपसे गलत चिन्ह लग गई, धोखे से आपने गलत लगा दिए। ये जो यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता, आप कहोगे सर यहाँ प्लस होता, तो आपने करा सर प्लस करके हमें 195 मिल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। आप कहो सर यहाँ भी आपने गुणा लगा दिया, यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ठीक है। आपने कहा सर 55, 54 और 53 को हमने जोड़ा 162 मिल गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब मुझसे आगे भी कोई गलती हुई होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल आपने गलती करी है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है दोस्तों। तो आप कहोगे सर इनको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो सर हमारा आंसर आ जाएगा 129, ठीक है। आप जोड़ सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पता लग जाएगा आपको जोड़ के, 4 2 3 2 5 और 4 9, ठीक है। यहाँ से एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में है, फिर भी आप जोड़ोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। 129, ठीक है, क्योंकि 219 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इतना तो आप जोड़ ही सकते हो, 4 × 12 120 के आसपास, तो आपको पता लग जाएगा 129, ठीक है। 129 विदिन सेकेंड क्वेश्चन होना था, विदिन सेकेंड क्वेश्चन होना था, ठीक है। 129 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन ठीक है आज की वीडियो का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, ये भी दोस्तों एसएससी स्टेनो 2011 में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन जो फालतू हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने देखा, मुझे लगता है दोस्तों आपने कर दिया होगा, इसमें क्या बताने की जरूरत है, ठीक है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस टाइप के हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। क्योंकि आप पहले तो इनकी गुणा करके देखोगे, सर 6 × 24 नंबर हम करेंगे, सर ये तो हमारे नहीं आ रहा, ये तो हमारा इससे गुणा करके तो हमारा आ नहीं रहा है, ठीक है। आपने देखा 7 × 21 नहीं, सर ये भी नहीं आ रहा, 42 तो है ही नहीं, यहाँ पे 372 है, इसका मतलब सर और कोई लॉजिक लगा हुआ है। मैं कहूँगा हाँ ढूंढो कौन सा लॉजिक है। आपने कहा सर इसने देखा, सबसे पहले आपके दिमाग में आ गया सर हाँ आपने एक बात बताई थी, ये सारी संख्याएँ यहाँ पर रिपीट हैं, ये सारी संख्याएँ यहाँ पर रिपीट हैं, ये सारी संख्याएं भी रिपीट होंगी, ठीक है। आपको लॉजिक पता चल गया कि नहीं, आपको सर बिल्कुल पता चल गया। तो मैं कहता हूँ आपने देखा सर लास्ट की संख्या जहाँ थी
वहीं पर है, ठीक है। लास्ट की संख्या जहाँ पर थी वहीं पर है, इसका मतलब लास्ट की संख्या 4 थी तो 4 यहीं पर रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर ये दोनों को इन दोनों को आपस में चेंज करा है, इन दोनों को आपस में चेंज करा है। दोस्तों इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो 9 पहले आ जाएगा और 8 बाद में पहुँच जाएगा। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 984, 984। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी था, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं वो मेरी वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है, रोज़ वीडियो को देखेंगे पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, पता नहीं क्या खुशी मिलती है उन्हें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो दोस्तों अब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम नमस्कार, जो भी आप समझते हो, ठीक है।